नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। फाइनल प्राइम टाइम में आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे दिग्विजय सिंह का बयान उनके लिए भी भारी पड़ गया, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर गांधी गोडसे एक युद्ध पर सियासी महाभारत क्यों मची हुई है। इसके अलावा आपको दिखाएंगे गहलोत के एक मंत्री पीएम मोदी की किस बात के मुरीद हैं और क्यों अपने ही आलाकमान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन आज बागेश्वर धाम के सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री की बात होगी, जिन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए नया नारा दे दिया है। इस बीच एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें। बागेश्वर धाम के सरकार यानी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार को लेकर पिछले कई दिन से सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने अब हिंदू धर्म और सनातन धर्म का कार्ड खेला है। धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि कुछ लोग बागेश्वर धाम नहीं बल्कि हिंदू धर्म और सनातनियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजादी के लिए दिए गए नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा को ही बदल कर कह दिया कि हिंदू और सनातनी धर्म को मानने वाले उनका साथ दें तो वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाकर दिखाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री यहीं नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कहा कि अगर आज भी हिंदुओं का खून नहीं खौला तो ये सनातन धर्म का अपमान होगा। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है, अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अगर नहीं निकले तो हम तुमको बुजदिल मानेंगे, बुजदिल। तो यही है कि पूरा भारत का हिंदू एक हो गया। और दूसरा चमत्कार जिनको देखना हो कभी दरबार में आ जाना, वेलकम टू यू। और तीसरा, हमारी प्रार्थना को बेकार मत जाने देना। अगर तुम्हारे अंदर एक गुण भी सनातनी हिंदू का हो, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। वहीं नाथूराम गोडसे के जीवन को लेकर बनाई गई राजकुमार संतोषी की फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध का विरोध पहले से हो रहा था, अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस फिल्म पर बैन करने की मांग की है। कांग्रेस के कई नेता भी इस तरह की मांग कर चुके हैं, लेकिन राजकुमार संतोषी का कहना है कि वो किसी तरह के दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। राजकुमार के मुताबिक फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरीके से महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे बीच तनाव शुरू हुआ और क्यों गोडसे गांधी के विचारों के खिलाफ थे। राजकुमार संतोषी का कहना है कि कुछ लोग सिर्फ ट्रेलर देखकर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सियासी हथकंडा है। इस बीच राजकुमार संतोषी की सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस ने बड़े कदम उठाए हैं। कल फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान कुछ लोगों ने बैन कर दिया जाए, पता नहीं क्यों डर रहे हैं वो। इसी डर की वजह से गोडसे जी की आवाज को 72 साल दबा के रखा है। आई डोंट नो किस बात का डर है उनको, क्यों ऐसे सोच रहे हैं। वो बेचारे जो भी किया सजा हो गई, फांसी हो गई, उनको चले गए। उसके विचार से भी इतना डर, मुझे अजीब सा लगता है। उनका कहना है कि आपके फिल्म के जरिए जो है क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है, इतिहास बदलने की कोशिश भी की जा रही है युवाओं के सामने। कोशिश क्यों करेंगे बदलने की? मैं युवाओं को सच बताना चाहता हूं कि उस वक्त क्या हालात थे, किन परिस्थिति में गोडसे जी ने ये कदम उठाया है, यही सच बताना चाहता हूं लोगों को। इसमें न गांधी जी का कहीं अवमानना किया है, न मैं हिंसा का बढ़ावा कर रहा हूं। किसी भी तरह की मूवी अगर गांधी जी की छवि को खराब करने के लिए बनाने का प्रयास किया जाएगा, बनाई जाएगी, जिस तरह की खबरें हैं, जिस तरह की मूवी बनाई गई है, हम उसकी निंदा करते हैं। और भोपाल के अंदर मध्य प्रदेश की राजधानी में इसकी शूटिंग हुई है। गृह मंत्री महोदय से फिल्म के निर्माता मिल चुके हैं, उसके बाद भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, कोई कार्यवाही नहीं की। अगर गोडसे का मेमोमंडन होगा, गांधी जी की अगर छवि को धूमिल करने के प्रयास किए जाएंगे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता खामोश नहीं बैठेगा। ऐसी मूवी मध्य प्रदेश की धरती के ऊपर हम नहीं चलने देंगे। एक मूवी भी आ रही गांधी और गोडसे। गांधी को लेकर सभी लोग कहते हैं कि गांधी जी जो थे वो आदर्श, और सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया भर के लिए महात्मा थे वो।
ओवैसी कह रहे हैं कि बीबीसी ने बंद कर दी, आप गांधी और गोडसे फिल्म जो आ रही है उसको भी बैन कर दो, क्योंकि उसमें गोडसे की मानसिकता को बताया गया, वो सही नहीं है। आपको क्या लगता है कि भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, हर मूवी पर टिप्पणियां करना राजनीतिक लोगों का काम नहीं है। जो मूवी आएगी लोग तय करेंगे, जनता तय करेगी, जनता को अच्छा नहीं लगेगा रिजेक्ट करेंगे, देखेंगे क्या होगा। देश के जवानों का शौर्य हमारी ताकत है, लेकिन कांग्रेस ने फिर से सवाल उठाए हैं जवानों के शौर्य पर। देखिए सिर्फ 2 मिनट में पूरा देश। पुलवामा में हमने आतंकी हमले में 40 जवानों को खोया तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से सर्जिकल स्ट्राइक कर बदला लिया, लेकिन दिग्विजय सिंह ने फिर प्रमाण का रोना रोया। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय के बयान से किनारा कर लिया है तो बीजेपी ने जमकर पलटवार किया। नेताजी की जयंती पर पीएम मोदी ने परमवीर विजेताओं के नाम पर 21 द्वीपों का नामकरण किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान और निकोबार के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण किया। अब इन द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। पीएम ने इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के बाद नेताजी को भुला दिया गया, लेकिन आज देश का बच्चा बच्चा उन्हें नमन कर रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के साथ साथ आज के दिन को पराक्रम दिवस के तौर पर भी मनाया जा रहा है। इस मौके पर आरएसएस ने कोलकाता के शहीद मैदान में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि नेताजी को अगर समर्थन मिला होता तो भारत को स्वतंत्रता और पहले मिल जाती। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को महान बनाने का नेताजी का सपना अधूरा है, हमें मिलकर इसे पूरा करना होगा। आजकल देश भर में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बाबा ने देश के सामने जोरदार आवाज लगाई, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में हिंदूवादी संगठन उतर आए हैं। देश में कई जगहों पर बाबा के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। भोपाल से छतरपुर तक समर्थन में हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो सनातन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे। बिहार के सिवान शराब कांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बिहार पुलिस ने मामले में अभी तक आपूर्तिकर्ता और ट्रांसपोर्टर समेत 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की अलग अलग टीमें कई इलाकों में तेजी से छापेमारी कर रही है। पुलिस सिवान के शराब तस्करों पर शिकंजा कस रही है, तो पूरे मामले पर पुलिस हेडक्वार्टर से नजर है। इस शराब कांड में अभी तक 7 लोगों की मौत हुई है। भिखारी पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर है, लेकिन भीख नहीं मिल रही, बिजली नहीं है। अब पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत हो गई है। लाहौर के अलग अलग हिस्सों में पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल खत्म है। जनता परेशान है। पंप वाले पेट्रोल और डीजल देने से इनकार कर रहे हैं। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आ रही है। श्रीलंका में आए संकट की भी इन तस्वीरों ने याद दिला दी है। उसमें ये सूरत हाल है, पेट्रोल अवेलेबल नहीं है और यही इनका वो कहना है कि पेट्रोल हमारे पास नहीं है तो हम आपको क्या दें। भिखारी पाकिस्तान, खाने के लिए नहीं बचा सामान। फिर लगा नया झटका। पेट्रोल डीजल की किल्लत के साथ अब बिजली भी गुल हो गई है। आप देखिए सिर्फ 2 मिनट में पूरी दुनिया। पाकिस्तान की हालत लगातार खराब होती जा रही है। पाकिस्तान में अब आटे के बाद बिजली का संकट खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में खराबी आ गई है। इसकी वजह से मेट्रो ट्रेन जहां थी वहीं रुक गई है। लोग पटरियों पर चलते हुए नजर आए। बिजली संकट की वजह से पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा दिन में ही अंधेरे में पहुंच गया। कराची समेत देश के बड़े बड़े शहरों में बिजली कटौती देखने को मिल रही है। राजधानी इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में भी बिजली कटौती देखी गई है। खुद को इस्लामिक गणतंत्र मानने वाले पाकिस्तान ने सोशल मीडिया में बिकनी पहनी महिला का वीडियो वायरल होने से बवाल मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो पंजाब प्रांत के लाहौर के बहरिया कस्बे का है। ये कस्बा लाहौर का सबसे पॉश इलाका माना जाता है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो लाहौर के बहुचर्चित जैस्मिन मॉल का है। बेहद कम कपड़ों में नजर आ रही इस महिला की पहचान अभी नहीं हो पाई है। वीडियो में नजर आ रही ये महिला बिकनी पहनकर अपने फ्लैट की बैल्कनी में खड़ी है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में धार्मिक ग्रंथ को जलाए जाने के बाद मुसलमान देशों का पारा 7वें आसमान पर है। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने इस घटना की निंदा की है और इसे बेहद अपमानजनक करार दिया है। इस घटना की वजह से स्वीडन का तुर्की के साथ तनाव पैदा हो गया है। पहले ही दोनों देशों में नाटो की सदस्यता की वजह से तनातनी है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर के श्रीलंका दौरे के बाद IMF से उसे कर्ज मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ये कर्ज देश की 10 तोड़ती अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत देने वाला है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने चीन को बेचैन कर दिया है। चीनी कर्ज में दबे श्रीलंका को चीन से मदद की उम्मीद थी, मगर उसने साथ छोड़ दिया। श्रीलंकाई सरकार के सूत्रों के माने तो जयशंकर के पहुंचते ही चीन दबाव में आया और उसने भारत की तरफ से एक्शन लेने की ठानी। स्पेन में अवैध रूप से दर्जनों तंबाकू फैक्ट्री फल फूल रहे हैं, लेकिन अब सरकार और प्रशासन ने सभी फैक्ट्रियों पर जोरदार कार्रवाई शुरू कर दी है। स्पेन पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे तंबाकू की फैक्ट्रियों पर छापा मारा और करीब 3.5 मिलियन से ज्यादा पैकेटों को पकड़ा है। पुलिस ने भारी मात्रा में जब्ती की है, जबकि 27 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। स्पेन पुलिस के मुताबिक छापेमारी में कार्रवाई की गई फैक्ट्री की उत्पादक क्षमता करीब 5 लाख से ज्यादा तंबाकू पैक रोज के हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त हैं। राजधानी दिल्ली में खासतौर पर चांदनी चौक और लाल किले में आसपास चौकसी बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां लगातार गश्त कर रही हैं और इसके अलावा 15 फरवरी तक दिल्ली में ड्रोन, UAV और पैराग्लाइडर्स और गर्म हवा वाले गुब्बारे उड़ाने पर बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ाया गया। पिछले दिन नरवाल में हुए बम धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं। संवेदनशील इलाके में निगरानी को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाल किला दिल्ली की तस्वीर आपके सामने, चांदनी चौक की तस्वीर देखिए। लगातार पुलिस के जवानों की गश्त जारी है। वहीं श्रीनगर में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। आने जाने वाली गाड़ियों की बाकायदा चेकिंग की जा रही है। दरअसल गणतंत्र दिवस के खास मौके को देखते हुए ये बड़े कदम सुरक्षा के लिहाज से उठाए गए हैं। जवान अलर्ट पर हैं और किसी भी तरह की नापाक साजिश को अंजाम देने की अगर दुश्मन देश ने की कोशिश तो फिर उसको भी नाकाम करने की तैयारी इन जवानों की। इस वक्त चांदनी चौक इलाके में है, जहां पे खुद जिले के DCP जो है वो तमाम सुरक्षा बलों के साथ वॉक कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जानते हैं सर, भीड़ भाड़ वाले इलाकों को लेकर बहुत अलर्ट सामने आ रहे हैं, किस तरीके की मुस्तैदी है? बिल्कुल, ये जो सुबह जब दुकानें नहीं खुलती तभी से हमारा जो यहाँ का इलाके का एंटी सैबोटाज चेक प्रॉपर होता है। जो एंट्री जो भी होती है वो हमारी प्रॉपर चेकिंग करके होती है और जैसे आप देख रहे हैं वो DFMDs लगी हुई हैं और जनता जो भी आ रही है ये चेकिंग के थ्रू ही आ रही है। जिले के DCP सागर कलसी जो इस वक्त तमाम सुरक्षा बलों के साथ वो है चांदनी चौक इलाके के अंदर यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एक एक सुरक्षा का यहाँ पे जायजा लिया जा रहा है कि किसी तरीके की अप्रिय घटना कोई भी शहर के अंदर ना हो, क्योंकि देश अब 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। तो वहीं उसी दौरान तमाम अलर्ट ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं उस दिन एक अप्रिय घटना घटने की बात सामने आ रही है कि जो बड़े आतंकी संगठन है वो लोकल गैंगस्टर्स के साथ मिलकर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। खासकर से बात करें सिख फॉर जस्टिस को लेकर या रेफरेंडम की बात जो खालिस्तान कर रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं अलर्ट बहुत ज्यादा है और उसको लेकर तमाम सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं और उसी तरीके से पुलिस जो है वो लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। चुनाव नजदीक आते ही राजस्थान कांग्रेस में सियासी घमासान तेज हो गया है। सचिन पायलट के करीबी माने जाने वाले गहलोत कैबिनेट के मंत्री हेमाराम चौधरी ने न सिर्फ PM मोदी की तारीफ की बल्कि इशारों में अपनी पार्टी के आलाकमान पर निशाना साधा। एक कार्यक्रम में हेमाराम चौधरी ने कहा कि गुजरात में बड़ी जीत के पीछे PM मोदी का तुरंत फैसला लेना है, जबकि कांग्रेस में इंदिरा गांधी को छोड़कर ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो तुरंत फैसला लेता हो। हेमाराम यही नहीं रुके और सवाल दाग दिया कि उनकी पार्टी में तुरंत फैसले लिए ही नहीं जाते, जिसका खामियाजा चुनावों में उठाना पड़ता है। हेमाराम चौधरी ने इस बयान के बाद राजस्थान कांग्रेस के गहलोत खेमे में डैमेज कंट्रोल में बाकी के नेता जुट गए, जबकि बीजेपी इस फैसले पर चुटकी ले रही है। नरेंद्र मोदी गुजरात में हैंग बदल दिया, मुख्यमंत्री मीजा हैंग सब। हमारे पार्टी में तो थोड़ा फैसले में कमजोरी है, अब है जगह है मजबूती लेती इंदिरा गांधी। मैंने याद है एक अगर हमारा फैसला गयो उल्लेख करूँ वक्त नहीं है, हमारे फैसलों में कमजोरी आई जरा ही हमारे पार्टी में कमजोरी आई है। मुझे ये बताइए, इंदिरा गांधी जी तो क्विक डिसीजन लेती थी और उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो कभी क्विक डिसीजन नहीं लिया। यदि वो क्विक डिसीजन लेते तो आज महंगाई कम हो जाती, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाते। तो नरेंद्र मोदी जी तो कोई क्विक डिसीजन नहीं लेते, यदि वो लेते तो आज देश महंगाई के कारण देश तिल कर लोग परेशान नहीं होते। और अब आपको 2 मिनट में दिखाएंगे सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग होने वाले हर वायरल वीडियो को।
सोशल मीडिया वायरल वीडियो में एक शख्स मेट्रो में सफर करते वक्त कुछ ऐसा कर देता है कि लोग हैरान हो जाते हैं। वीडियो में दिख रहा शख्स चलती मेट्रो ट्रेन के दरवाजों को हाथों से खोलता है और प्लेटफॉर्म पर अचानक छलांग लगा देता है। ये शख्स मुंह के बल गिरा, जिसे देखकर मेट्रो में मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। गाजियाबाद में लड़की को रील बनाना महंगा पड़ गया। बीच हाईवे पर कार के साथ रील बनाने वाली लड़की का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, ट्रैफिक पुलिस ने 17,000 का चालान काट दिया। वीडियो में दिख रही लड़की की लाल कार एलिवेटेड रोड पर खड़ी है और एक लड़की उसके सामने खड़ी होकर डांस कर रही है। सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो धमाल मचा रहा है, जहां एक सरकारी स्कूल का छोटा सा बच्चा सबका दिल जीत रहा है। ये बच्चा अपने क्लासमेट्स को 3 का पहाड़ा सिखा रहा है। वीडियो अभी तक हजारों बार देखा जा चुका है और बड़ी तादाद में लोग इस बच्चे के कॉन्फिडेंस को लाइक कर रहे हैं। लखनऊ के बाद छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी बाइक पर रोमांस का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में लड़की युवक के साथ बाइक की टंकी पर बैठी नजर आती है। वीडियो में लड़की लड़के को गले लगाए है और लड़का तेज रफ्तार से सड़क पर बाइक को दौड़ा रहा है। लोगों ने इश्किया स्टंट का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल किया तो जल्द ही आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। खाना बनाना आसान काम नहीं है। अगर आपको कुकिंग ना आती हो तो ट्राई बिल्कुल ना करें, वरना आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। हॉस्टल में युवक का तड़का लगाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। दाल में तड़के के चक्कर में आग लगते लगते बची। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो पर जमकर मजे ले रहे हैं। लोगों ने लिखा कि परमाणु परीक्षण सफल रहा। दिल्ली में 24 जनवरी यानी कि कल दिल्ली नगर निगम के लिए मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने शैली रॉय और जबकि बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। 6 जनवरी को मेयर चुनाव के दौरान हुए भारी हंगामे और तोड़फोड़ के बाद ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो गया है। निगम द्वारा जारी कार्यसूची भी दोनों पार्टियों में विवाद का कारण बन गई है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि चुने हुए पार्षद पहले शपथ लेंगे, वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि ये अधिकार पीठासीन अधिकारी का है कि वो पहले किसे शपथ दिलाएं। कल मेयर का चुनाव है, लेकिन पिछली बार मेयर का चुनाव हंगामे की वजह से नहीं हो पाया, तो इस बार मेयर का चुनाव हो पाएगा? निश्चित रूप से होना चाहिए। दिल्ली की जनता ने इतनी आशाओं के साथ वोट दिया है और मैं तो भारतीय जनता पार्टी से यही निवेदन करूंगा कि आप किसी भी तरह के, आपको दिल्ली की जनता ने विपक्ष में बैठने का मौका दीजिए, आप विपक्ष में बैठे। 15 साल आपको मौका दिया, 5 साल आम आदमी पार्टी को मौका दिया, तो आप काम करने दीजिए। किसी भी तरह से बैकडोर से नियमों को इधर उधर करके, रूल बुक को तोड़कर किसी भी तरह की जो आप हरकतें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। लेकिन अगर एल्डरमैन पहले शपथ लेते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी इस बार शपथ लेने देगी या पुरानी वाली तस्वीर फिर से दोहराई जाएगी? देखिए, ये कार्यसूची है, जो निगम ने कार्यसूची निकाली है, ये तो मैंने निकाला ही नहीं है। क्रिकेटर केएल राहुल और अभिनेत्री आथिया शेट्टी आज शादी के बंधन में बंध गए हैं। कपल की शादी में कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। देखिए सिर्फ 2 मिनट में एंटरटेनमेंट का फुल डोज। एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल आज शादी के बंधन में बंध गए। कपल ने सुनील शेट्टी के खंडाला वाले फार्म हाउस पर फेरे लिए। शादी की सारी तैयारियां खुद सुनील शेट्टी ने की। शादी के बाद सुनील शेट्टी अपने बेटे अहान शेट्टी के साथ मिठाई बांटते हुए नजर आए। शादी ऑफिशियली हो चुकी है। ऑफिशियली फादर इन लॉ भी बन चुका है। Rahul was always like a brother to me, so I'm so glad he's a part of the family now. स्टार्स अक्सर शानदार लुक्स को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस बार ऐसा ही कुछ अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ हुआ। अनुष्का का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसमें अभिनेत्री येलो कलर के टॉप में नजर आ रही हैं। अनुष्का इस टॉप में काफी अनकंफर्टेबल नजर आ रही हैं। दरअसल वो एक आउटडोर इवेंट में पहुंची थी। हवा काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से अनुष्का का टॉप उड़ रहा था और वो परेशानी में दिख रही थी। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी स्टारर सेल्फी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म के जरिए अक्षय और इमरान पहली बार बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे। राज मेहता द्वारा निर्देशित फिल्म 24 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सेल्फी फिल्म में डायना पेंटी और नुसरत भरूचा भी मुख्य भूमिका में है।
शाहरुख खान की फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज हो रही है। विवादों के बावजूद फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज है। किंग खान का जादू उनके फैंस पर आज भी बरकरार है। देर शाम मन्नत के बाहर हजारों फैंस इकट्ठा हुए और पठान की रिलीज के लिए शाहरुख खान को शुभकामनाएं दी। शाहरुख खान ने भी फैंस को निराश नहीं किया। वो अपने घर मन्नत की छत पर आए और रेलिंग पर चढ़कर अपने स्टाइल में फैंस के बेशुमार प्यार के लिए उन्हें शुक्रिया किया। फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर जल्द ही अपनी हिट फिल्म लव सेक्स धोखा का पार्ट 2 बनाने जा रही हैं। बिग बॉस के घर जाकर उन्होंने LSD 2 की कास्टिंग की है। एकता कपूर और डायरेक्टर दिवाकर बनर्जी रविवार को शो में दिखे। उन्होंने सभी कंटेस्टेंट्स को रोल देकर एक्टिंग कराई और फिर निमृत आलूवालिया को फिल्म के लिए कास्ट करते हैं। ये फिल्म इंटरनेट वाले लव पर आधारित होगी। 2002 के गुजरात दंगों पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा। हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसकी स्क्रीनिंग को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ने कल इस स्क्रीनिंग का आयोजन किया, जिसमें 50 छात्र शामिल हुए। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर ABVP कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और गाची बोवली पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत की। वहीं JNU प्रशासन ने कैंपस में BBC की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है। JNU में इसकी स्क्रीनिंग 24 जनवरी को शेड्यूल की गई है। प्रशासन का कहना है कि स्क्रीनिंग के लिए उनसे कोई अनुमति नहीं ली गई। प्रशासन ने अपनी एडवाइजरी में यह भी लिखा कि स्क्रीनिंग में कैंपस की शांति व्यवस्था खराब हो सकती है। प्रेरित मेरे सहयोगी मेरे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रेरित, स्क्रीनिंग से कैंपस में शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, ये कहा जा रहा है एडवाइजरी में, तो फिर क्या प्लानिंग क्या है, होगा या नहीं होगा ये कार्यक्रम? अब बिल्कुल देखिए कि JNU का बीते कुछ वर्षों से देखे तो लगातार इसका विवादों से नाता गहराता जा रहा है और शायद यही वजह है कि JNU SU के नाम पे छात्रों के ग्रुप ने पैम्पलेट जारी किया, जहां उसमें यह बताया गया है कि 24 जनवरी यानी कि कल रात 9 बजे इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करवाने की बात की गई। ये वही डॉक्यूमेंट्री है कि जब से इसका डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर BBC ने बनाई, उसके बाद से लगातार इस पर विवाद गहराता गया। उसके बावजूद JNU SU के एक ग्रुप ने पैम्पलेट जारी किया और बगैर JNU प्रशासन की अनुमति लिए, जिसको लेकर के अपनी संजीदगी दिखाते हुए JNU प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी किया और जहां उन्होंने बताया है कि इस इवेंट के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है, प्रदर्शन करने की कोई इजाजत नहीं ली गई है। तो अगर कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्री अगर प्रदर्शित की जाती तो इससे विश्वविद्यालय के अंदर शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है और इसी को लेकर के कड़ी कार्रवाई की बात करते हुए इस निर्देश को पालन करने की बात कही गई है कि यह नहीं दिखाएं। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा क्योंकि जिस तरीके से JNU का नाता लंबे वक्त से विवादों से जुड़ता रहा है, तो देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि कल क्या JNU प्रशासन आप खबर पर नजर रखिएगा। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। और अब बात रामचरितमानस पर मचे घमासान की, जिसका हाल में चैप्टर बिहार के शिक्षा मंत्री ने खोला। कल इस पर समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी विवादित बयान दिया, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। हिंदू धर्म से जुड़े लोग भी नाराज हैं। आपको बता दें कि वाराणसी में गंगा घाट पर जहां गोस्वामी तुलसीदास ने बैठकर रामचरितमानस की रचना की थी, ये उसी तुलसी घाट की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, जहां आज भी सारी यादें हैं, वो सारी निशानियां हैं, जहां आपको तुलसीदास जी की स्मृतियों से जुड़ी सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान के बाद सियासत गरमाई हुई है। काशी की जनता भी गुस्से में है। हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर गोस्वामी तुलसीदास ने इस रामचरितमानस की रचना की थी। इस वक्त हम वाराणसी के प्रसिद्ध तुलसी घाट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये गंगा का किनारा है और उसके ठीक बगल में ये तुलसी घाट है और यहीं पर 1500 ईस्वी के आसपास तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना की थी और इसके जो निशान है आज भी इस तुलसी घाट पर साफ तौर पे दिखाई पड़ते हैं। कहा यह जाता है कि वो इसी घाट पर रहते थे और यहीं पर उन्होंने ग्रंथ की रचना की थी रामचरितमानस, क्योंकि जो वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण था वो बहुत क्लिष्ट था और उसी को एक तरीके से हिंदी में उन्होंने अनुवाद करते हुए सरल भाषा में आम जनमानस के सामने रामचरितमानस की रचना की थी।